हमें मालूम है कि गोल्ड की डायरेक्शन बेयरिश है और किस लेवल को फर्दर गोल्ड टारगेट कर सकता है। तो दिस वीक वी नीड टू नो कि ऐसा कौन सा रीटेस्टिंग एरिया है जिसको मार्केट दोबारा रिस्पेक्ट करके हमें एक अगेन एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है, जैसे हमें लास्ट वीक देखने को मिली। तो अगेन एक अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑलमोस्ट 250 पिप्स की दे सकती है। तो हमने इस वीक में इस एनालिसिस में यही जानना है कि उस मूव को कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं, आखिर ऐसा वो कौन सा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल है। तो वी विल डिकोड एवरीथिंग, बट बिफोर डिकोडिंग वी नीड टू नो कि जो हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था उसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला। तो लास्ट वीक में हमने यहाँ पे मैंने आपके सामने प्रॉपर एक टॉप डाउन एनालिसिस किया था, मंथली, वीकली, डेली एंड देन 4 आवर, एंड इन कंबाइन इन रिफाइंड वे आपको ये वाला जोन प्रोवाइड किया था। आपको बताया था कि मार्केट या तो फर्स्ट अपसाइड में जा सकती है, या तो मार्केट डाउन साइड में रिटेस्टिंग करके अपसाइड में जा सकती है, या तो यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड में जा सकती है। तो मार्केट वीकेंड पे डायरेक्ट गैप अप ओपन हुई और यहाँ पे डायरेक्ट गई, और यहाँ पे मैंने आपके सामने एक लेवल मार्क किया था, आप देख सकते हैं राइट अबव दिस शूटिंग स्टार वी हैव अ लेवल हेयर। जो शूट अबव द शूटिंग स्टार वी हैव अ लेवल, प्रॉपर लॉजिकल था, रीजनेबल था, और एग्जैक्टली मार्केट ने इसको पिन पॉइंट यूज किया और हमें यहाँ पे डाउन में ऑलमोस्ट 250 पिप्स का मूव यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अब आने वाले वीक में क्या होगा, क्या मार्केट यहाँ से डाउन साइड में डायरेक्ट ही कंटिन्यू कर जाएगी या हमें अगेन एक रीटेस्टिंग देखने को मिल सकती है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट our weekly analysis, our top down analysis from monthly, weekly and daily. सो अकॉर्डिंग टू द मंथली टाइम फ्रेम, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस लो को स्वीप करेगी, इस लो को स्वीप करेगी। मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ में ही इसको स्वीप करेगी, बट ये मार्केट की मर्जी है, वी हैव जस्ट एन ओपिनियन। एंड लेट मी मेक श्योर कि जो मेरा ये वाला एनालिसिस है वो मेरा ओपिनियन है, मेरा प्रॉपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो इट्स ऑल अपॉन यू। तो मेरे मुताबिक मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट यहाँ पे आ सकती है और यहाँ पे हमें कुछ डिमांड वगैरह भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया कि ये कैसे एक इम्पोर्टेंट लेवल है अकॉर्डिंग टू द रेपुटेशन ऑफ कैंडल। इसके अलावा ये एक 4000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और एक्सएनआर के मुताबिक ये एक ओपन क्लोज लेवल भी है। So there are three things on the monthly time frame जिसके मुताबिक ये लेवल, दिस लेवल कैन बी important here after this liquidation। तो मतलब मंथली टाइम फ्रेम हमें एक टारगेट दे रहा है। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक पैटर्न है 3 CP का, 3 कैंडल्स का एक पैटर्न है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। लेकिन मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि फोर्थ टाइम, मतलब ये वाली जो हैमर अपने आप को रिपीट कर रही थी, फोर्थ टाइम ये पैटर्न अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट अपने बॉटम पे रीच कर चुकी है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि मार्केट हाँ अपना जो वॉल्यूम है ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम, उसको जरूर रिपीट कर सकता है। मतलब ये वाला हैमर जो एवरेज में हमारे पास 250 पिप्स का मूव दे रहा है, 250 पिप्स या 2500 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें एवरेज में हर दफा मूव दे रहा है। तो सेम वे में हमें आने वाले वीक में जो रेंज है वो 250 पिप्स की ही देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सेम कैंडल जो शूटिंग स्टार की है, इसने हमें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट 250 पिप्स का ही हमें मूव दिखाया है। तो ये वाला जो हमारा व्यू था बहुत अच्छा वर्क करा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा व्यू था ये पैटर्न रिपीट नहीं करेगा, वो पैटर्न भी यहाँ पे रिपीट नहीं करा। और तीसरी बात, जो रेंज बनेगी कितने ट्रेडिंग वॉल्यूम में इस वीक में मार्केट मूव करेगी, तो वो भी बहुत अच्छा गया। व्यू के 250 पिप्स के राउंड अबाउट ही मार्केट रही। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे लेवल दिया हुआ था वो भी मार्केट ने बहुत अच्छा टैप किया। सो जो भी हमारा व्यू था मार्केट में इन डिटेल, ईच सिंगल थिंग को मार्केट ने यहाँ पे फॉलो किया और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब दिस इज द बेस्ट एनालिसिस एवर वी हैव वीकली एनालिसिस में। इसके अलावा पिछले भी काफी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आवर एनालिसिस गोज वेरी वेल, यू नो, इफ यू हैव बीन वाचिंग मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो। तो अब आने वाले वीक में हमें कहाँ से रीटेस्टिंग देखने को मिल सकती है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम एनालिसिस पे बात करेंगे ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम के। जैसा कि मार्केट डाउन साइड में जा रही है, तो एक यहाँ पे रीजन आ रहा है, एक हमारे पास एक लॉजिक आ रहा है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सप्लाई कैसे कंप्लीट हुई है
कि ये जब सप्लाई आ रही है तो हमारे पास जो प्रीवियस वॉल्यूम है वो ये वाला आता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं एक एन पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। तो उस केस में हम यहाँ पे QFL लेंगे। अब जो QFL है वो कहाँ से मेजर करूंगा, वो मैं इस शूटिंग स्टार की बॉडी से मेजर करूंगा। मैं उसको इस हैंगिंग मैन के बजाय इस शूटिंग स्टार से मेजर करूंगा, बिकॉज दिस इज द शूटिंग स्टार जिसका सुपीरियर हाई है, जिसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और इसका सुपीरियर हाई है। ठीक है, तो इस मतलब ये वाली जो हैंगिंग मैन है, दिस इज एन इनसाइडर कैंडल, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस रेंज, बट वी मेजर द कैंडल व्हेन द मार्केट ब्रेक्स द रेंज। तो यही वाला एक शूटिंग स्टार है जो एक प्रोमिनेंट मतलब इस जिसके बाद एक प्रोमिनेंट वॉल्यूम मार्केट में देखने को मिला है। तो दिस इज द कैंडल जहां से हम इस सप्लाई को मेजर करेंगे, जिसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। अब एक चीज हमारे पास ये आ रहा है कि ये हमारे पास सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, वॉल्यूम हमें बता रहा है। इसके अलावा हमें कैंडल पैटर्न्स भी बता रहे हैं कि जो सप्लाई है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। लेट मी रिमूव इट। वो अब हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे कैंडल्स कैसे बता रही है कि सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दीज टू सीपी पैटर्न्स, मतलब एक इनवर्स बेयरिश इनगल्फिंग, या यू कैन से एक बेयरिश कैंडल, उसके इनसाइड में एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलती है। एक इन्वर्टेड हैमर टाइप, पार्शियल इन्वर्टेड हैमर एंड लो विक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यही वाला 2CP पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और तो ये अब चीज हमें क्या बता रही है कि एक ऐसा पैटर्न जिसने मार्केट को टॉप से गिराया, बहुत अच्छा मूव मार्केट में क्रिएट किया, वही पैटर्न एक जोन पे जहां पे सप्लाई कंप्लीट होती है वहां पे आ चुका है। मतलब जिस पैटर्न से ये सप्लाई इनिशिएट हुई उसी पैटर्न से ये सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा फर्दर मोर थिंग्स भी हैं जो हमें यहाँ पे कैंडल्स ही बता रही हैं। मतलब इसके बाद बुलिश कैंडल के बाद हमारे पास यहाँ पे शूटिंग स्टार देखने को मिला, और यहाँ पे भी हमें शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। लेकिन शूटिंग स्टार के जो फॉलोइंग कैंडल थी वो एक बेरिश कैंडल थी, मतलब एक काइंड ऑफ इवनिंग स्टार पैटर्न बना रही थी, जिसने इस बुलिश कैंडल के 75% के बिलो में काफी अच्छी हमें होल्डिंग वॉल्यूम दिया। लेकिन इस शूटिंग स्टार के बाद हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। मतलब दैट थिंग्स टेल्स अस कि ये एक डिमांड एरिया है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कराई है, और यहाँ से हमें एक प्रोबेबली डिमांड दे सकती है। अब कितनी डिमांड दे सकती है और फिर फर्दर हम रीटेस्टिंग, देखो हमारा जो मेन फोकस है वो तो रीटेस्टिंग है, और हमारा जो मेन टारगेट है वो ये वाला लो है। तो उसको टारगेट करने के लिए हम इन डिटेल डिस्कस करूंगा ऑन द डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर लॉजिकल लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर उस वक्त ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आप ईच पार्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। तो वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तब ही आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, और तभी ये आपके लिए यूजफुल हो पाएगा। तो इफ आई मूव ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, तो अकॉर्डिंग टू द 1 आवर और मे बी द 30 मिनट टाइम फ्रेम में हम वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहता हूँ। 4 आवर में हमारे पास कोई वॉल्यूम मतलब क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है जिसके मुताबिक हम यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं। तो आने वाले वीक में, ओके,
आई वाज डिस्कसिंग कि यहाँ पे ये वाला जोन है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करके यहाँ से डिमांड दे सकती है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। हमारे पास यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर्स नहीं है जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो वी नीड टू मूव ऑन टू द 30 मिनट टाइम फ्रेम जहाँ पे हमारे पास कुछ क्लियर स्ट्रक्चर्स हैं और जिनके मुताबिक जो हमारे पास जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो ज्यादा डिटेल में आएगा, ज्यादा बेहतर वे में वी कैन डू इट। तो ऑन द 30 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह मार्क करूंगा। मतलब वी हैव दिस स्ट्रक्चर जिसको हम एज अ सेंट्रल एरिया कंसिडर कर सकते हैं, और इस सेंट्रल एरिया को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया है कि इस सेंट्रल एरिया तक आने वाली जितनी डिमांड है उसी डिमांड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। जब यहाँ से ब्रेकआउट आया तो उस केस में हमारे पास ये एक जोन देता है, जिस जोन को एग्जैक्टली मार्केट ने यूज किया है। मतलब यहाँ पे जब मार्केट आई तो इसके अबव में मार्केट कंसोलिडेट करती रही, वॉल्यूम बस्ट में रही, फास्ट रिकवरी की, एंड अगेन इसी को ही रिस्पेक्ट करके डाउन साइड में गई। मतलब ये वॉल्यूम हमें बता रहा है कि दिस वॉल्यूम इज समहाउ एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम दैट कैन बी रिपीटेड अगेन इन द मार्केट। हाँ, तो यही वाला देखो, यहाँ से हम अब इसको मेजर नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारे पास यहाँ तक एक प्रोमिनेंट वॉल्यूम है, उसके बाद मार्केट का सेम पैटर्न है, मार्केट काइंड ऑफ चैनल में या एक कंसोलिडेशन टाइप स्ट्रक्चर में यहाँ पे थी। और ये वाला वॉल्यूम हम यूज कर नहीं सकते बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ गैप अप वॉल्यूम that may be like some kind of imbalance, or the volume that was not an intentional volume। ये एक इम्बैलेंस, एक इनएफिशिएंसी थी जिसको मार्केट ने फिल करना था। So that's not something like holding volume we use in the QFL. So that's why this is the volume, the previous volume we can use here. तो यही वाला वॉल्यूम है जिसके मुताबिक ये डिमांड यहाँ पे कंप्लीट होती है। बट इसके साथ हम एसएनआर के लेवल्स को प्रॉपर डिटेल में कंबाइन करेंगे, और साथ में काफी कुछ चीजें हैं जो आपको न्यू सीखने को मिलेंगी। मतलब एसएनआर को रेपुटेशन ऑफ कैंडल के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, प्योर एमएमसी को एसएनआर के साथ कैसे कंबाइन करते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऑन द डेली टाइम फ्रेम मैं प्रीवियस यहाँ पे जो लेवल्स हैं उनको यहाँ पे रिमूव करना चाहूंगा ताकि हमें बेहतर वे में अंडरस्टैंडिंग हो पाए यहाँ पे। तो ऑन द डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं कुछ कैंडल्स हैं जो अपने आप को रिपीट कर रही हैं। स्पिनिंग टॉप विद अ बुलिश इंगल्फिंग, we have a spinning top with a bullish engulfing, again we are observing a spinning top with a bullish engulfing। ठीक है, अब इसके बिहेवियर को हमने देखना है। मतलब जैसे इसने पहले बिहेव किया वही बिहेवियर ये अपने मतलब जहां पे जो इसने अपना बिहेवियर रिपीट किया, अपना बिहेवियर दिखाया, यहाँ पे वो अपना 50% बिहेवियर रिपीट कर चुका है। एंड ऑन द रीटेस्टिंग ये अपना बिहेवियर जो पेंडिंग बिहेवियर है 50% वो अपना रिपीट कर सकता है। अब वो कैसे, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग हाउ इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो बुलिश इनगल्फिंग है हमने देखना है कि इसके अबव में जब मार्केट गई तो इसके अबव में ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाई। मतलब आफ्टर 2 to 3 कैंडल्स मार्केट इसके बिलो में दोबारा आती, इसके बिलो में दोबारा आती, इसको रिस्पेक्ट करती, मतलब इसके अबव में कंसोलिडेट हो गई, स्लो हो गई, या वी कैन से यहाँ पे मार्केट इसके अबव में वॉल्यूम बस्ट में या एग्जॉस्टेड वे में वी कैन से चल रही थी, और इसके बिलो में आई तो काफी अच्छी रिकवरी हुई। डेट्स वन थिंग। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि ये इसके अबव में गई तो यहाँ पे रिजेक्शन लेके इसके अबव में ये अपने आप को होल्ड नहीं कर पाई और बिलो में रिकवरी की इसने। तो जब बिलो में आई तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो ओपन क्लोज लेवल है स्पिनिंग टॉप और बुलिश एंगल्फिंग का जो ओपन क्लोज लेवल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको इसी को ही मार्केट ने एज अ सपोर्ट यूज किया एग्जैक्टली पिन पॉइंट, और यहीं से ही हमें काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली। ठीक है, एज अ सपोर्ट मतलब ये एरिया यूज हुआ, और जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी एरिया को, इसी लेवल को, मतलब इट यूज इट एज अ सपोर्ट, और यहाँ पे इसने एज अ पिन पॉइंट इसको रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया। तो सेम वे में यहाँ पे हमारे पास ये जो स्पिनिंग टॉप है इसका जो ओपन क्लोज लेवल है, दिस स्पिनिंग टॉप विद अ बुलिश एनगल्फिंग, इसका जो ओपन क्लोज लेवल है दैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसको मार्केट ऑलरेडी एज अ सपोर्ट यूज कर चुकी है। वी ऑब्जर्व इट ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, एग्जैक्टली इसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट के तौर पे यूज किया है, और अब इसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है। एंड आफ्टर ब्रेक मार्केट क्या करती है, इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज करती है। मतलब फर्स्ट लेवल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमारा जो
डिमांड है वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो हमारा एक वॉल्यूम वो वहां पे भी आ रहा है, उसके मुताबिक यही डेली का जो पैटर्न है ये हमें एक और चीज दे रहा है कि मतलब मार्केट डायरेक्ट इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज नहीं करती। मतलब इफ वी ऑब्जर्व इट ऑन द डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे ये जो लेवल है इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसके राउंड अबाउट काफी देर कंसोलिडेट करती रही, और काफी देर कंसोलिडेट करती रही। मतलब हुआ क्या है कि इसके राउंड अबाउट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की, लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद इस लिक्विडिटी को जब स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद जहाँ पे जब हमें यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD देखने को मिला, उस वक्त जो रिटेस्टिंग थी वो रिटेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, और वो एग्जैक्टली इसी लेवल पे की, और इसी के बाद हमें शार्प मूव, एक अच्छा खासा क्रैश या फॉल देखने को मिला। सेम वे में ये तो चीजें मैं आपसे लास्ट वीक भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड में जा रही है टू बिल्ड द लिक्विडिटी। फिलहाल के लिए हमारे पास मार्केट एक प्रोमिनेंट हमें कंसोलिडेशन नहीं देखने को मिली। टॉप पे हमारे पास यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन यहाँ पे अब अगेन इसी बिहेवियर को मार्केट इसी लेवल के बिलो में या राउंड अबाउट में रिपीट कर सकती है। मतलब डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। एंड आफ्टर कंसोलिडेशन इफ वी ऑब्जर्व अ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, वी कैन ऑब्जर्व आर रीटेस्टिंग फ्रॉम हियर। मतलब इसको ऐसा नहीं कि उस इस चीज को रिपीट करे, डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकती है, और इसको ये वाला पैटर्न भी रिपीट कर सकती है। बट इट डिपेंड्स ऑन द कंफर्मेशन। अगर हमें यहाँ पे डायरेक्ट कुछ रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकती है, वी कैन डेफिनेटली यूज दैट। और अगर मार्केट मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट इसी हर चीज को यहाँ पे रिपीट कर रही है, मतलब इसके बिलो में कंसोलिडेट होना, इसके बिलो में रिजेक्शन लेना, ये वी कैन से दिस इज द रिजेक्शन। और आफ्टर रिजेक्शन मार्केट इसके लेवल को एज अ सपोर्ट यूज करती है, यहाँ पे भी सपोर्ट के तौर पे यूज किया है, तो मार्केट यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर सकती है। और हमारे पास एक और लेवल निकल के आता है अब में डेली के टाइम फ्रेम का, यहाँ पे एक ओपन क्लोज लेवल यहाँ पे है हमारे पास, जो एग्जैक्टली हमारे QFL के जोन पे आ रहा है, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये एज एन SPR, मतलब पहले सपोर्ट के तौर पे इसने ये एज अ सपोर्ट थी, और इसको मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक किया, एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल कैन एक्ट एज एन SPR लेवल, मतलब एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस ये मार्केट में अपने आप को रिपीट कर सकता है। यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा वॉल्यूम फिनिश होता है, वॉल्यूम कंप्लीट होता है। या हम एक और चीज देख सकते हैं, वो ये है कि ये जो स्पिनिंग टॉप का हाई है, इसके इसको ही यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन के तौर पे यूज किया, यही लेवल है जिसको मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन के तौर पे यूज किया। तो सेम वे में हमारे पास ये जो स्पिनिंग टॉप है, ये हमारे पास एक एज एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस यहाँ पे आ रहा है, जो कि मतलब यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, वाइल रिजेक्शन मार्केट इस इंस्टीट्यूशनल लेवल को भी टैप कर सकती है, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। और consolidation के बाद we can observe a spine structure shaped and then retesting on this level, we can use it as well। देखो इसको भी टॉप से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे retesting भी देख सकते हैं। this can be like kind of safe and this can be kind of aggressive something, but though both are reliable and reasonable। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, एक तो मार्केट मतलब डायरेक्ट जा सकती है, डायरेक्ट जाने की कम प्रोबेबिलिटी हो सकती है मतलब इस लेवल को यूज करके। दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये है कि मार्केट इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करे, लिक्विडिटी बिल्ड करे, इस लिक्विडिटी को अपसाइड में स्वीप करे, और एंड देन वी ऑब्जर्व change in state of delivery and then shift here, and then market can target this low. So this is my view in gold. I have explained in detail here. uh, so now level we have, so we can observe retesting from here either or from here. These are two levels from where we can observe retesting। तो इसमें मैंने यहाँ पे आपके सामने वीकली का एक लॉजिक बताया। मतलब वीकली पे तो हमारे पास फिलहाल के लिए इस वीक में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, लेकिन 4 आवर पे हमने वॉल्यूम एनालिसिस किया, जिसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे डिमांड कंप्लीट होती है। 1 आवर पे हमने वॉल्यूम एनालिसिस किया, जिसके मुताबिक अगर डिमांड आती है तो ये इसको यूज करके यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है। यहाँ पे भी हमारे पास लेवल है, और ये यहाँ पे मैंने प्रॉपर लॉजिकली यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया, जिसके मुताबिक मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है। आई होप कि ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई होगी, आपको काफ़ी अच्छे वे में ये एनालिसिस समझ आया होगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, यू कैन लाइक इट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब इट। अगर आपको लगता है कि अगर आप मेरे साथ इस चैनल के साथ अटैच रहते हैं, इस कम्युनिटी के साथ अटैच रहते हैं, तो आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, आप सीख सकते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड फर्दर शेयर इट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस एनालिसिस। अल्लाह हाफिज।